एक स्वर्ग की परी एक साधारण इंसान से प्रेम कर बैठी। यह बात जब स्वर्ग के राजा तक पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को स्वर्ग की जेल में बंद कर दिया। उसकी बहनें उसे समझाने लगीं कि इंसान और देवताओं का मिलन कभी संभव नहीं होता, इसलिए उसे अपने पति को भूल जाना चाहिए। धरती पर उसका पति जोगी अपनी पत्नी की याद में तड़प रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि वह किसी भी कीमत पर स्वर्ग जाकर अपनी पत्नी को वापस लाएगा। माँ जानती थी कि यह रास्ता मौत से भी कठिन है, फिर भी उसने अपने परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही जादुई बांसुरी उसे सौंप दी और कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। माँ से विदा लेकर जोगी एक पवित्र तालाब के किनारे पहुंचा। वहीं से स्वर्ग में पानी ले जाने वाली दिव्य बाल्टी नीचे आई। जोगी चुपके से उसी बाल्टी में बैठ गया और स्वर्ग की ओर चल पड़ा। जब देवता उस बाल्टी को ऊपर खींच रहे थे तो उन्हें उसका वजन कुछ ज्यादा महसूस हुआ। उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्वर्ग के राजा को दी। आदेश मिलते ही बाल्टी को खोला गया तो उसमें छिपा इंसान जोगी सबके सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि इस निडर इंसान को दंड दिया जाए। सेनापति ने अपना दिव्य दंड हवा में उछाला जो पल भर में 2 स्वर्णिम फीनिक्स पक्षियों में बदल गया। दोनों ने जोगी पर आग के भयानक गोले बरसाने शुरू कर दिए। जोगी ने अपनी जादुई बांसुरी बजाई। बांसुरी से निकली शक्तिशाली प्रकाश तरंगों ने आग के गोलों को रोक दिया। इसके बाद दोनों फीनिक्स सीधे उस पर टूट पड़े। जोगी ने फिर बांसुरी की शक्ति से चारों ओर बर्फ का घेरा बना दिया जिसने दोनों फीनिक्स को पीछे धकेल दिया। वे फिर से दिव्य दंड का रूप धारण कर गए। अब सेनापति ने उस दंड को एक विशाल बर्फीले सांप में बदल दिया। वह सांप जोगी पर भयंकर बर्फीला तूफान छोड़ने लगा। तेज ठंड के कारण जोगी का शरीर सुन्न पड़ने लगा और उसके हाथ से बाल्टी की रस्सी छूट गई। जब सभी देवताओं को लगा कि अब वह धरती पर गिर जाएगा तभी एक चमकदार रेशमी पटी उड़ती हुई आई। यह उसकी पत्नी उस परी की दिव्य पटी थी। जोगी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और फिर बांसुरी की शक्ति से प्रचंड अग्नि प्रकट कर दी जिसने बर्फीले सांप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अचानक वह सांप एक विशाल नीले ड्रैगन में बदल गया। जोगी उसकी पीठ पर सवार हो गया और दोनों के बीच आसमान में भीषण युद्ध शुरू हो गया। एक साधारण इंसान का इस तरह दिव्य शक्तियों का सामना करना देखकर पूरा स्वर्ग हैरान रह गया। इसके बाद सेनापति अपनी विशाल तलवार लेकर स्वयं युद्ध में उतर आया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। आखिरकार जोगी की जादुई बांसुरी की शक्ति से सेनापति की तलवार टूट गई। जैसे ही सेनापति दोबारा हमला करने वाला था स्वर्ग के राजा ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, अब और युद्ध की आवश्यकता नहीं है। राजा जोगी को अपने दरबार में ले गए और बोले, मुझे तुम्हारे और मेरी बेटी के प्रेम के बारे में सब पता है। इंसान और देवता का मिलन नियमों के विरुद्ध है, लेकिन तुमने अपने प्रेम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जोगी को अपने हाथों से कुमगांग पर्वत डायमंड माउंटेन का चित्र बनाना होगा ताकि वह स्वर्ग से भी अपनी बेटी की धरती देख सके। जोगी ने यह शर्त तुरंत स्वीकार कर ली और बहुत सुंदर चित्र बनाया। चित्र पूरा होते ही राजा ने दिव्य ड्रैगन को आदेश दिया। उसकी शक्ति से वह चित्र सचमुच का विशाल पर्वत बन गया जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित हो गया। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी को स्वर्ग की जेल से मुक्त कर दिया। पिता और बहनों के आशीर्वाद के साथ जोगी और उसकी पत्नी सूर्य देव के दिव्य रथ में बैठकर धरती की ओर लौट पड़े। धरती पर हमेशा के लिए रहने का फैसला करते हुए परी ने अपनी जादुई रेशमी पटी फेंक दी ताकि वह कभी भी स्वर्ग वापस न जा सके। आखिरकार दोनों कुमगांग पर्वत पर लौट आए और अपने 3 बच्चों के साथ 5 लोगों का खुशहाल परिवार बनाकर हमेशा के लिए सुख शांति से रहने लगे।